बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हम एंजाइम को ना दो मेन वजूहात पे या दो मेन बेसिस हैं जिस वजह से हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला है उनका रिएक्शन, कि वो कौन सा रिएक्शन है जिसको कैटालाइज कर रहे हैं, किस तरह के रिएक्शन में वो हिस्सा ले रहे हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, वो किस सबस्ट्रेट को पकड़ के कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये दो मेन बेसिस हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये दो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस तरह का रन कर रहा है एंजाइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स। ये एंजाइम रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। रिडॉक्स में क्या है कि ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रही होती है। ये प्यारे बच्चों कहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये ज्यादातर जो है वो ऑर्गेनेलीज जैसा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ज्यादा हो रहे होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये इन एंजाइम का काम होता है, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाले एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात बताऊं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ये दोनों आपके पास फोटो सिंथेसिस में भी एक इस्तेमाल हो रही होती है और दूसरी जो है वो आपके पास कौन सी है, वो आपके पास रेस्पायरेशन के अंदर भी जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा है। इन दोनों केसेस में क्या होता है कि ये रिडक्शन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इस वजह से जो एंजाइम इन दो पाथवेज को मेनली मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कैरी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहलाते हैं। जैसे आपके पास है साइटोक्रोम, फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। इसी तरह से NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम। ये दो एंजाइम हैं जो एक क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरा किसमें हेल्प कर रहा है, रिडक्शन के अंदर। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। उसके बाद आता है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस से मुराद क्या कि ये किसी को क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ट्रांसफर ऑफ, फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट आयन यानी कि फॉस्फेट ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपके पास एटीपी एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके पास तीन फॉस्फेट हैं, एक दो और तीन, तीन फॉस्फेट हैं एटीपी के पास। इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो निकाल के किसी दूसरे ग्रुप को दे देना। मसलन आपके पास एग्जांपल है यहाँ पर ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज है, इसके अंदर ये एक फॉस्फेट ऐड किया गया, मल्टीपल रिएक्शन होता है, मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये ग्लूकोज फॉस्फेट बन गया, ठीक है। ये जो एंजाइम होगा ये आपके पास क्या कहलाता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये क्या कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप या एक पूरा ग्रुप जो है उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ट्रांसफरेज। इसी तरह से जब प्रोटीन बन रही होती है तो वहां पर भी एक एंजाइम आता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है। वो पॉलीपेप्टाइड को और जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसी तरह से अमाइनो इसाइल ट्रांसफरेज होता है, अमाइनो एसिड को जो है वो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से मल्टीपल हमारे पास एंजाइम है जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ट्रांसफरेजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोलेजेस। अब देखें, हाइड्रो मीन वाटर, वाटर जो है ना वो HNOH, ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो ऐड करके दो चीजों को अलग किया जाता है, ठीक है, उनको तोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है जी सुक्रोज है। सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। इसमें अगर H और OH ऐड किया गया तो इसने क्या किया, एक ये ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 में चला गया, प्लस फ्रुक्टोज ये भी क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चला गया। इसमें रोल किसका प्ले हुआ है, वाटर, वाटर इसमें ऐड हुआ है। हाइड्रोलेसिस, बाय द एडिशन ऑफ वाटर ये क्या करते हैं, पॉलीमर्स को तोड़ के मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब मेन सब यूनिट्स के अंदर जो है ना वो लेकर आते हैं। दो अमीनो एसिड जुड़े होंगे तो वही हाइड्रोलाइसिस एंजाइम उसको जो है ना वो तोड़ते हैं,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइजेस। लाइजेस जो हैं ये क्या करेंगे, पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप, या तो फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर ऐड करेंगे या उसमें से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पायरोविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये क्या होता है, ये प्यारे बच्चों पायरोविक एसिड, आपको पता है कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तो यहाँ पे 2 पायरोविक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पायरोविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं पायरोविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ठीक हो गया। और ये किस में चला जाता है, एसिटाइल कोए के अंदर। ये एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर को एएसएच यानी कि को एंजाइम ए भी आता है और एनएडीएच भी बनता है। एक लंबा प्रोसेस है, इसको हम आगे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि ये 3 कार्बन कंपाउंड था, अब ये क्या रह गया, 2 कार्बन कंपाउंड। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। पायरोविक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, तो ये बना किसके अंदर चला गया, एसिटाइल ग्रुप के अंदर चला गया। उसमें से आप क्या निकल गया, एक कार्बन जो है वो निकल चुकी है। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड कितने में आ गया, 2 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। तो ये आपके पास कौन से होते हैं, लाइएजेस। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्यारे बच्चों आइसोमरेजेस। क्या होता है कि ये आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स का जो है ना फार्मूला, जैसे ये मैंने लिखा है ना, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या है, आइसोमर्स है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। प्यारे बच्चों यही फ्रुक्टोज का भी है, ये किसका है, यही फ्रुक्टोज का C6H12O6। लेकिन फर्क क्या है, ये 5 कॉर्नर वाला यानी कि फ्यूरानोज इसको बोलते हैं, ठीक है, फ्यूरॉन 5 कॉर्नर वाला, ठीक है। और इसमें पायरॉन होती है 6 कॉर्नर वाली, जैसे ग्लूकोज के अंदर, इसके अंदर ना ये 6 कॉर्नर वाला एक कंपाउंड होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसकी रिंग में 6 कार्बन है, इसकी रिंग में 6 कॉर्नर हैं और 5 कार्बन हैं। इसकी रिंग में 4 कार्बन हैं और 5 कॉर्नर हैं। कॉर्नर से मुराद ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 कार्नर, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्नर है। ये एल्डो शुगर है, जो ग्लूकोज है ये क्या है, एल्डो शुगर। और प्यारे बच्चों ये जो आपके पास फ्रुक्टोज है ये कौन सी है, कीटो शुगर है। तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये आइसोमर्स आइसोमरेज की वजह से बनते हैं। ग्लूकोज को वो किस में कन्वर्ट करता है, फ्रुक्टोज के अंदर। तो ये चीज क्या कहलाती है, आइसोमरेज एंजाइम होते हैं जो उसकी आइसोमराइजेशन करते हैं। उसके बाद आता है लाइगेज। लाइगेज जो है ना, ये आपको पता चल गया कि लाइगेशन, लाइगेट करना, किसी चीज को बांध देना, जोड़ने का अमल, ठीक है, बांधने का अमल, लाइगेशन। ये क्या होता है कि जब पॉलीमरेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक सब यूनिट को दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं, लाइगेट करते जाते हैं, कड़ियां बनाते जाते हैं, जिससे एक पूरे का पूरा पॉलीमर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है पॉलीमरेज एंजाइम। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इसके साथ दूसरा जुड़ा, ये तीसरा जुड़ा, ये चौथा जुड़ा, ये पांचवा जुड़ा। ये कौन जोड़ रहा है, ये पॉलीमरेज ही जोड़ रहा है। पहले ये क्या थे, अलग अलग थे। इन सब को जोड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना, एक पॉलीमर बनाया। ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। और ये किसके अंदर आते हैं, लाइगेज एंजाइम, और ये लाइगेशन का ही काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, प्रोटीएजेस कहलाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। अमाइनो पेप्टाइडेजेस बड़े बड़े प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स या पॉलीपेप्टाइड उसको अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स के अंदर जो है ना मेरे बच्चों, वो क्या करता है, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ये सिंपल अमाइनो एसिड के अंदर। उसके बाद आता है लाइपेजेस। लाइपेजेस क्या करते हैं, ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं। लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं और कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल को सिंपल में, और सिंपल से उसको क्या, लाइपेजेस उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, लाइपेजेस। उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेजेस, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर रहे होते हैं,
खत्म कर रहे होते हैं, मतलब तोड़ रहे होते हैं, सॉरी। कार्बोहाइड्रेट्स के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको तोड़ के क्या किया जाता है, छोटों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एमाइलेजेस हैं हमारे स्लाइवा के अंदर मौजूद है, जो हम रोटी खाते हैं उसको मुंह के अंदर ही जो है ना उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। सेलुलोज जो है ये सेलुलेज जो है ये सेलुलोज को तोड़ता है, जो कि हमारे अंदर नहीं है, जानवरों के अंदर होता है, ठीक है। जो माल्टेज है ये माल्टोज शुगर को तोड़ता है, किसको, माल्टोज को। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज जो है ये मिल्क को तोड़ता है, मिल्क के अंदर एक शुगर होती है लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम इस लैक्टोज को तोड़ता है, किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इसके अंदर। और सुक्रोज मैंने आपको वैसे ही बता दिया, सुक्रेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को तोड़ता है, कैसे, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में क्या कर देता है, इसको जो है वो तोड़ देता है। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस। और हर एक एंजाइम, लैक्टेज जो है वो सुक्रेज का काम नहीं कर सकता, सुक्रेज जो है वो माल्टेज का काम नहीं कर सकता, माल्टेज सेलुलेज का नहीं काम कर सकता, इसी वजह से हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं न्यूक्लिएजेस, ऐसे एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए हो आपके पास या फिर डीएनए हो, इसके न्यूक्लियोटाइड्स की जो है ना वो ब्रेक डाउन करते हैं। इनको सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर लेकर आते हैं। आरएनएजेस आरएनए को तोड़ते हैं, डीएनएजेस डीएनए की को तोड़ते हैं, और एटीपीएजेस एटीपी की ब्रेक डाउन करता है, एटीपी को एडीपी या फिर एएमपी में जो है ना वो कन्वर्ट करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर लेकर आता है। ये था ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।